प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ का यह अंतिम वीडियो है। आज के बाद यह पाठ समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। देखिए, 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई वर्ष में, यानी अंतिम जो 25 साल का समय था 19वीं शताब्दी का, उस अवधि में राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो 19वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बनकर के रह गया था। इस सिद्धांत के बीच के दौर में जो राष्ट्रवादी समूह थे वे एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए थे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया है। देखिए, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र जो रहा वो बाल्कन क्षेत्र था। यह बाल्कन क्षेत्र भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी इस क्षेत्र में। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि सभी क्षेत्र शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को सामान्य तौर पर स्लाव कह करके पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचार के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो चली थी, काफ़ी स्थिति बिगड़ चली थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन इससे बहुत कम सफलता मिली उसे। एक के बाद एक उसके अधीन जितने भी यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकल करके स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करने लगे। जो पहले इसके अधीन में थे अब इससे निकल गए और निकल करके अपना स्वतंत्र राष्ट्र का घोषणा शुरू कर दिए। देखिए, बहुत समयों तक बाल्कन राज्य टर्की और अनेक यूरोपीय शक्ति के बीच में संघर्ष बना रहा और इन सभी राज्यों के बीच में राष्ट्रीय तनाव होने के कई कारण भी थे, जो हम आपको बताते हैं कि बाल्कन से बहुत सारे क्षेत्रों के बीच में जो राष्ट्रीय तनाव था उसका क्या कारण था। बाल्कन राज्य के बहुत से नागरिक ईसाई थे, टर्की के मुसलमान थे। जिनके अधीन ये देश थे उन पर मनमाने प्रकार के अत्याचार किया करते थे। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्ध ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसके प्रभाव में बाल्कन राज्यों के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छोड़ दिया। 19वीं शताब्दी में टर्की का साम्राज्य काफ़ी शिथिल पड़ गया था और इसे यूरोप का बीमार कहा जाने लगा था। इसलिए टर्की की इस कमजोरी ने बाल्कन राज्यों के लोगों को टर्की के विरुद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया।
बाल्कन क्षेत्र में यूरोप के अनेक देश अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ की समस्या को और भी उलझा दिया। देखिए, ये सारे चीज़ जो थे वहाँ पर, ये बाल्कन क्षेत्र में जो ये विद्रोह था, जो ये संघर्ष था, इसी का कारण था। जैसे जैसे स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, वैसे वैसे बाल्कन क्षेत्र में टकराव का क्षेत्र बनता चला गया। जो अभी हम आपको बताए, बाल्कन राज्य जो था एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करता था और हर एक राज्य अपने अपने से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद भी रखता था। ऐसी परिस्थितियां बनते और बिगड़ते चली गई। देखिए, बाल्कन क्षेत्र में बड़ी बड़ी शक्तियां थी और उन सभी शक्तियों के बीच में काफ़ी प्रतिस्पर्धाएं होने लगी थी। इस यूरोपीय शक्ति के बीच व्यापार, उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी स्पर्धा पैदा की गई। ये जो बाल्कन की समस्या थी, उसमें एक आगे की ओर और स्पर्धाएं खुल करके सामने आई, जिसमें रूस आ गया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी, हर ताकतवर क्षेत्र बाल्कन पर अपना अन्य शक्तियों की पकड़ बनाने को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इसके कारण उस क्षेत्र में कई प्रकार के युद्ध हुए हैं। जिस प्रकार से साम्राज्यवाद से जुड़ कर अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो विनाशकारी लीलाएँ हुई थी, वह एक महाआपदा थी। लेकिन इस बीच विश्व के बहुत सारे देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्ति ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध जो करने लगे थे, हर दृष्टि से, हर तरफ से जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए थे, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे। इसी के लिए सभी एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभर करके सामने आ रहे थे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए जाए। हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित करना चाहा। अगर यह विचार के समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, तो अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया जाएगा। इस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद से संबंधित सारे विचार उभर करके आए थे। देखिए, यहाँ एक ऊपर में चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आप देखिए। ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र है यह। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई दे रहे हैं। अगले भाग में जो है ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा हुआ नजर आ रहा है। उपनिवेशों की ओर शेर, हाथी, वन और आदिम समुदाय की छवियों को दिखाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है इस चित्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के लिए संघर्ष के विषय में जो बातें कही गई है, यह आज समाप्त हो गई। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को आगे भेजेंगे, आप उसे पढ़िएगा और फेयर की कॉपी में उसे आप लिख करके तैयार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।